मार्च में धाम पर आना है, ठीक है? सबका निमंत्रण है। जय सिया राम। कैसे हो? ये निरसंस हत्या, ये मूर्ख लोग हैं। ये चाहते ही है यहाँ पर राज करना। ये हिंदुओं को डराना चाहते हैं ताकि हिंदुत्व की कोई बात ना करे, गौ सेवा ना करे, सनातन का कोई काम ना करे। और नशेड़ी लोग थे, उन्होंने इस प्रकार से कृत्य किया हुआ है। लेकिन अब हम हिंदू डरने वाले नहीं हैं। साधुराम यादव की जो हत्या हुई है, उनको कानूनी कार्रवाई के तौर पर फांसी के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे। और अब हिंदुओं को एक करके कवर्धा जिले में कोई भी धर्म विरोधी आंख उठा करके देखेगा, उसकी ठटरी बार दी जाएगी। साधारण परिवार, उनका घर भी एकदम कच्चा, बैठने की भी जगह नहीं, सीधा साधा परिवार, मजदूरी करने वाला और अमानवीय कृत्य करने वाले राक्षस वंशीय लोगों ने, मिलेच्छों ने क्रूरता पूर्वक उसका गला काटकर हत्या कर दी। हमारा हृदय बड़ा दुखी हुआ, हमसे रहा नहीं गया और कथा करके सीधा हमें उसके घर जा कर के कुछ देर राहत मिली। तब हम उनके घर गए, परिवार वालों को मिले, स्थिति देखी, मन हमारा फूट पड़ा। और हमने वहीं पर, अब हम साधु हैं, राजनेता तो है नहीं, हमारे पास आय के कोई स्रोत तो है नहीं, फिर भी हमने अपने एक दो शिष्यों को बोलकर 2,51,000 रुपया कल उसको नगद राशि देंगे। जय सिया राम। छत्तीसगढ़िया जय जोहार। जय भौरम देव महादेव की। अच्छा लगा। शुरू करें? नमा गुरु अभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से प्राचीन तीर्थ जिस जिले के अंतर्गत है, भौरमदेव हाटकेश्वर महादेव जैसा पावन तीर्थ जिस जिले में है, कबीर धाम जिले में, वहाँ पर भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से 3 दिवस तक हमको कथा करने का सौभाग्य मिला हुआ है। 28, 29, 30 तारीख को हमें कथा करने का जनवरी के महीने में सौभाग्य का आज प्रथम दिवस है। आज पहला दिन अपार समुदाय के साथ प्रारंभ हुआ और कल दिव्य दरबार लगेगा, परसों कथा विराम होगी। और पूरे भारत में सनातन धर्म की जागृति के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए एवं राम राज्य की स्थापना के लिए, मानव हित के लिए हम यात्राएं कर रहे हैं और कथाएं कर रहे हैं। भगवान उसमें लगातार हमको सफलता दे रहा। आप सबके सत्यता दिखाने के कारण, ईश्वर की कृपा और सनातनीय हिंदू में जागृति के कारण आगे कालांतर में बागेश्वर धाम पर हम भारत देश की सेना को मजबूत करने के लिए और अमर वीर जवानों शहीदों की स्मृति में 108 कुंडीय 1 मार्च से 8 मार्च तक यज्ञ करेंगे। और 8 मार्च को 151 निर्धन बेसहारा, जिन बेटियों के माता पिता परिवारजन नहीं है, उन बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम की दान पेटी में आने वाले रुपयों से 8 मार्च को करेंगे। और इतना ही नहीं, 2 फरवरी को हम पूरे भारत के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। सनातन धर्म क्या है, 5 दिन के अज्ञातवास में हमने वह पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में जानकारी संक्षिप्त है पर छोटा पैक बड़ा धमाका। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद छोटे से छोटा बच्चा भी 1 लाख धर्म विरोधियों के बीच में खड़ा होकर ताल ठोक कर कहेगा सनातन धर्म ये है। तो आज हम जो है इसी सबके भाव को लेकर के कबीर धाम कवर्धा जिले के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, हमको जानकारी लगी तो हमने कहा कि बुलाइए। और हम देरी इसलिए हो गई, अभी हम लालपुर गए थे। यहाँ एक विचारा गौशाला में सेवा करने वाला साधुराम यादव जी नगद देंगे ताकि उसकी व्यवस्था बन जाए सरकारों द्वारा। वैसे सरकार ने बहुत अच्छे सुनियोजित तरीके से उन अपराधियों को प्रशासन ने पकड़ा है और उनको जो है उनके घर पर बुलडोजर चलवाया है। वैसे सरकार राम राज्य हितैषी है, निश्चित रूप से उनको फांसी मिलनी चाहिए।
यही भगवान से प्रार्थना है। अब आपके जो प्रश्न हो पूछ सकते महाराज जी, हैं। राम आ गए, राम मंदिर आ गए, अब आगे क्या? अब जो है कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी है, ज्ञानवापी की तैयारी है। ASI के सर्वे में जो बताया गया है, प्रभु भगवान भूत भावन महादेव के पक्ष में बताया गया है। बहुत जल्दी रुद्राभिषेक होने वाला है। अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी बाकी है। हिंदू राज कब तक? जब तक आपके जैसे लोग, युवान लोग नहीं जागेंगे तब तक हिंदू राज की बात करते हैं महाराज। धर्मांतरण का मामला ज्यादा चल रहा है। होगा। हम आए हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं और हिंदुओं को जगा रहे हैं। जब तक यहाँ धर्मांतरण नहीं रुकेगा तब तक हम छत्तीसगढ़ में बागेश्वर हनुमान जी के नाम का ध्वज लहराते रहेंगे। और छत्तीसगढ़ के लिए यह बहुत ही बड़ा श्राप का विषय है कि विदेशी ताकतें यहाँ पर लगातार पैर फैला रही हैं। उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और जितनी वैदिक परंपरा है, यही हमारा सनातन धर्म है। क्या इस सरकार में बाहरी शक्ति छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर दी? नहीं, हमारे पास में यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे कथा में। हमने उनको कहा है, गुरु होने के नाते आज्ञा दी है कि आप हमारे बहुत ही प्रिय हैं। तो हमने उनको आज्ञा दी है कि अब आप कठोर कार्रवाई करवाइए, जो भी जो है धर्मांतरण करे और भोले भाले हिंदुओं को जो बहला पोहला फुसला करके दूसरे मजहब में ले जाए। देखो, धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सब मजहब है। तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने हमें वचन दिया है और हमें भरोसा है कि देखो 2023 में हम आए थे, अब 2024 में आए तो साल बदला, छत्तीसगढ़ का हाल बदला। महाराज जी, पूर्व मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में धर्मांतरण ज्यादा बढ़ा है। भूपेश बघेल हमेशा बयान। अब भैया, हम रहे नहीं हैं, हम तो मध्य प्रदेश वाले आदमी हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। स्वामी जी, शराबबंदी को लेकर भाजपा ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था सभाएं में थी, लेकिन सरकार बनते ही नई दुकानें बस नहीं खुलेंगी बोल के सरकार उससे पीछे हट गई है और पुरानी दुकानों को। अब हमारे सामने तो ये कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन हम आपकी वार्ता को पहुंचाएंगे। और छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए। एक शराब कई लोगों का घर परिवार बर्बाद कर देता है, इसलिए हम शराबबंदी के समर्थक हैं। गौ हत्या इस देश में तब तक पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगी जब तक सनातनीय हिंदू गौ माता को माँ की तरह नहीं मानेंगे। आवाज उठानी पड़ेगी सनातनीय हिंदुओं को, तभी भारत में गौ हत्या बंद होगी। महाराज जी, गाय गुठान और राम वनगमन पथ के बारे में आपका क्या विचार है? रामवन पथगमन बहुत ही जल्दी, बहुत तीव्रता के साथ में निर्माण होने वाला है। और हमने रायपुर में आकर के एक और मार्गदर्शन किया कि चंद्रखुरी का नाम कौशल्या धाम बदला जाए और जितना भी रामवन पथगमन है वहाँ पर तीर्थ स्थल घोषित किए जावे। इसका एक नया जो है गठन किया जावे। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए सुनहरा अवसर होगा और पर्यटक दर्शनीय स्थल भी होगा, जिससे छत्तीसगढ़ में सब लोग दर्शन करने पहुंचे। महाराज जी, नशा को लेकर आपने आज कथा में जिक्र किया था, नशा को लेकर के, और क्या हमारे देश के जो युवा संत है वो भी नशा के खिलाफ कोई अभियान चलाएंगे या फिर सरकार पर भी दबाव बनाएंगे, क्योंकि पार्टियां जो है इस पर ध्यान नहीं। देखिए, नशा नाश करता है। संतों को जितना उद्बोधन में बोलना चाहिए, देखो हम तो प्रवचन ही कह सकते, हम आपको समझा सकते, गुरु का काम है समझाना, चलना आपका काम है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार को अब संतों की बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो है समाज हितैषी लोग हैं और इन बातों को गंभीरता से लेकर के भारत में ये जितने भी गंदे नशे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा जो है परिवार बर्बाद हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उससे ग्रसित हो जाते हैं। कठोर कार्रवाई करके कोई नया कानून ऐसा लाना चाहिए उनको, ताकि नशा बेचने वालों को डर भर जाए, और डर भरेगा नशा विक्रय कम होगा तो निश्चित रूप से उस पर रोक लगेगी और युवान सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे। तो हमें भरोसा है कि जब बिकना बंद होगा और पीने वाले कम होंगे तो निश्चित रूप से फिर नशा हट जाएगा। ताऊनी है, सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओगे। हाँ, अब हम जो है ये बहुत चलता, धर्म से राजनीति चलती है तो महत्वपूर्ण है धर्म दंड। राजनीतिक व्यवस्था है, धर्म एक साधारणतया भाषा में कहा जाए तो धर्म एक हम लोगों का स्वभाव है। धर्म स्वभाव में होना चाहिए, राजनीति व्यवस्था में होनी चाहिए। जैसे सिपाही और सेवक, सेवक का धर्म होता है स्वामी की हाँ में हाँ मिलाना, सिपाही का धर्म होता है व्यवस्था बनाना। तो राजनीति सिपाही का काम करे। महाराज जी, इससे पहले राजस्थान में कन्हैया कुमार का गला काट कर हत्या किया गया है, अब कवर्धा में हुआ है, अब राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पूर्व हुआ है। क्या लगता है कि इस तरह की हत्याएं क्यों नहीं रुक रही, क्या कारण है इसके पीछे? हम सब हिंदुओं की सोई हुई मानसिकता और निश्चित रूप से कुछ कुछ सरकारों द्वारा उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही, उसका परिणाम ये है कि इनका मनोबल बढ़ रहा है
और जिस दिन हिंदू जाग जाएगा, एकजुट हो जाएगा, इनकी 7 पीढ़ी चली जाएगी पर आंख उठा करके सनातनियों की तरफ नहीं देखेंगे और इस प्रकार के कांड भी बंद हो जाएंगे। और हम तो सरकार से कहेंगे इनको फांसी दे दो, अपने आप ठिकाने लग जाएंगे। कथा में आपने झंडा का भी जिक्र किया था, झंडा का भी जिक्र किया था, आपने कहा था कि विरोधियों के ठठरी बन जाएंगे, इसका क्या असर है? देखो भाई, यहाँ पर आप सबको पता ही है एक झंडा कांड हुआ था, हमें तो आपके लोगों को द्वारा ही पता लगा, और वहाँ पर 108 से ज़्यादा फीट का ऊंचा ध्वज, भगवा धर्म ध्वज लगाया गया है। तो हम यही कहना चाहते हैं, जो कथा में हमने जिक्र किया कि उनको चेतावनी दी है, इस प्रकार के लौट का कृत्य मत करना, वरना तुम्हारे घर पर भी शिवालय बना दिया जाएगा। महाराज जी आपका वर्षा धर्म विरोधी जो है नृशंस हत्याएं कर रहे हैं और भोले भाले हिंदुओं की, और आप सब लोग चुप हो। इनके खिलाफ एकजुट होना चाहिए, और कथा में तो हम वचन दिलवाएंगे, शपथ भी दिलवाएंगे, और सरकार को अब जागना चाहिए। हमारा चेला है विजय शर्मा, कल आएंगे, हम उनको आज्ञा देंगे कि हर हाल में इनके ऊपर विशेष वैसे कानूनी कार्रवाई हो चुकी। 6 लोग पकड़े गए, वरना वो भागने की फिराक में थे, वो पकड़े गए और बुलडोजर से उनका घर भी मिटा। लेकिन अब अगर उनको फांसी मिल जाएगी तो बहुत लोग सबक सीखेंगे। आशा है कि यहाँ पर मंदिर मिटा करके मस्जिद नहीं अब बनेगी, इसका आशय ये है, मंदिर मिटा करके मस्जिदें नहीं बनेंगी, वरना जो हाल रामलला के यहाँ पर 500 साल बाद भले ही जीते, अब जल्दी जल्दी जीतेंगे। पहली बात तो अब बनने ही नहीं देंगे, नहीं तो जल्दी जल्दी जीतेंगे। छत्तीसगढ़ के मंदिरों के मठों के महंत हैं, पुजारी हैं, आचार्य हैं, संत हैं, वही इसको बचा सकते हैं। हम तो मध्य प्रदेश वाले कभी कभी आएंगे, जब आप बुलाओगे तब आएंगे, भगा दोगे हम भग जाएंगे। लेकिन मठों के महंत, पुजारी, आचार्य जिस प्रकार वो शुक्रवार को मस्जिदों में धर्म की शिक्षा देते हैं, मंगलवार को कट्टर सनातनी की होने की परिशिक्षा अगर प्रारंभ कर दें पुजारी, तो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में और प्रत्येक घर में एक एक कट्टर सनातनी हो जाएगा, और दुनिया की कोई भी ताकत हिंदुओं की जो है धर्मांतरण नहीं करवा पाएगी। करो भाई हमारा। अच्छा, आप लोग हो कैसे ये बताओ।